अभी लैब है, करने क्या है? क्या बात है, मैं लैब ले रहा हूँ बाद में। 9:30 बजे आना, 9:30 बजे। मैं पढ़ाने लगा हूँ, पढ़ाने लगा हूँ। ओ हेलो, दौड़ जा। ओए चला जा, चला जा। टेकन 3। थोड़ी देर बाद आना भाई। आईटी लैब यार, मेरे इस नाम से ही होगा। ठीक है। डिजाइन कर सही आपके नाम की दो आ रही है, कौन सी फाइल करनी है? आईटी लैब वाली 8674 या 4564। ये लिखा हुआ है आईटी लैब। भाई ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको कर लो। ये दो बंदों ने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कौन सी ज्वाइन की है? 27 और 31 है। भाई आईटी लैब है, आईटी लैब होस्ट। यही लिखा हुआ है, तस्वीर भी लगी हुई है कोई। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, जल्दी जल्दी, इससे पहले कि तुम। भाई अब वो पिछले वाला काम खत्म कर दिया, तुम लोगों को जो पढ़ाई थी ना सॉलिड वर्क्स 1, उसमें तुम लोगों ने तो सही से काम किया ही नहीं ना, रिपोर्टें अब ना। भाई ये अब साथ साथ ही काम चलाना पड़ना है, वो एट द एंड वाला काम खत्म कर देना है। वो बात आप ठीक है। यकीन करें पूरे सेमेस्टर में लिस्ट तो इसमें अब दोबारा काम करना पड़ेगा, अब इसमें तो लैब में भी ज्यादा है, दो लैब हैं इसमें सेमेस्टर में। हाँ, ये एक आईटी की, एक डाटा एनालिटिक्स की लैब है मेरे पास, और एक कैड की है। यहाँ पे कैड की रिपोर्ट पड़ी होगी यार, ये पड़ी होगी। उन्होंने तो क्या कहते हैं उसमें बनाई थी ना लड़कों ने। ये देखो, ये ऐसी चीजें डालनी थी। वाह। ये होगी सबकी ज्वाइन थी ये माइक भी चल रहा है भाई यार, वो माइक वो यूट्यूब की वीडियो नहीं डालनी। अच्छा। एडमिट ऑल, सारे में एडमिट कर दे। अच्छा यार, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन 1 थी ना, बहुत ही बेसिक आपके ड्राइंग से रिलेटेड, जिसमें आपने पार्ट्स बनाने होते थे। लेट्स सपोज आपने उसमें 3D पार्ट्स बनाए स्टार्ट में, फिर जो उसका पार्ट 2 था वो असेंबली थी, और फिर जो उसके बाद हमारे पास उसके अंदर चीजें जो आ रही थी वो थी, क्या कहते हैं, हम उसके ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, वो आपका कैड 1 था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन 1। अब हम जिसमें जा रहे हैं वो है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2, इसमें हमारे पास सारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस हैं, कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है इससे पहले अब आपने उसका एनालिसिस करना है, कि वो आपका जो स्ट्रक्चर है उस पर कितनी डिफॉर्मेशन आती है, कितनी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं अगर आप उस पर कोई लोड अप्लाई करते हैं। जब भी आपने मशीन डिजाइन 1 में पढ़ा था तब हम उसके अंदर डिजाइन करते थे, उसके अकॉर्डिंगली टू उस पर फोर्सेस कितनी अप्लाई हो रही होती थी, या उसमें स्ट्रेस कितनी जनरेट होती थी, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, उस हिसाब से हम उसको डिजाइन करते थे। ठीक है, तो आज जो हमारा काम अब से स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली कि अब हमने एनालिसिस करने हैं स्ट्रक्चर्स बना के, कि उस पर स्टैटिक स्ट्रक्चर हम उस पर फोर्सेज अप्लाई करेंगे, उसकी कुछ फिक्स साइड्स होंगी, फिर उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है, कि इतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन तो नहीं है कि जो आपका मटेरियल है वो ब्रेक हो जाए। तो इसमें कुछ यानी कि 3 या 4 जो पहले लैब्स हैं वो हम करेंगे ये सॉलिड वर्क्स के ऊपर, फिर हम एनसिस के ऊपर चले जाएंगे। आपने शायद एनसिस का नाम सुना हो पहले, वो बेसिकली एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है।
तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि उसके जो रिजल्ट हैं वो ज़रा ऑथेंटिक माने जाते हैं। जो सॉलिड वर्क्स है ये भी यूज़ होता है, लेकिन आप जितने भी रिसर्च पेपर देखेंगे ना उसमें ज़्यादातर वो यूज़ कर रहे होंगे एनसिस को। तो आपका जो स्टैटिक, आप इसको एनसिस को ना अगले सेमेस्टर में भी पढ़ोगे जब वो आपके पास आएगी उसके अंदर कंप्यूटेशनल के अंदर, या भी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में। जब वो वहां पे जाएगी ना तब आप दोबारा एनसीज को, वो सर फिजर पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट ना, उसमें सर फिजर आपको उसके कुछ एनसीज है ना उसमें आगे एनालिसिस की टाइप्स हैं कि या तो आप उस पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसके अंदर कोई टेम्परेचर है, कोई फटीग है, कोई बकलिंग एनालिसिस है, क्रैक है, अगर आप वो मेजर करना चाह रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपके पास आती रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जरा पहले 2 या 3 लैब्स करेंगे ये सॉलिड वर्क्स के ऊपर, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए। इजी है, आपने सॉलिड वर्क्स पहले यूज किया हुआ है, इसलिए कई टर्म्स आपको पहले ही पता होंगी। ठीक है, हम लेट्स सपोज यहाँ से फाइल में जाके आप न्यू फाइल, आप एक पार्ट बना लें। ठीक है, जो भी आपको लगता है पार्ट से हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। आपने इसके अंदर कोई भी पार्ट डिजाइन करना होता था स्टार्ट में, इतना तो आपको बेसिक है। ठीक है, आपको पार्ट गिवन होगा कि लेट्स सपोज कि आप एक एल शेप या कोई कैंटिलीवर बीम बना लें। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं स्केच के ऊपर, आप करते थे हमेशा, हमने एक कैंटिलीवर बीम बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम उसको यहाँ से डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, एक कैंटिलीवर बीम। ठीक है, बना लेते हैं इस तरह का। रफ सी कोई डिमेंशन है वो आपको एक यूट्यूब पे मैं ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर ना उसने डिमेंशन के साथ इसको बनाया हुआ है, ताकि वो आपके जो एनालिसिस हैं वो सब के एक दफ़ा हो जाएं। वरना आप रफ सा बना लें, आप इस तरह एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद जब भी हम इसे एक्सट्रूड करते होते थे, शायद आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, जब भी इसे ऐड करने के लिए आप इसे एक्सट्रूड कर लें। ठीक है, जितना भी वो वीडियो में गिवन है। ठीक है, ये एक आपका कैंटिलीवर बीम बन गया कि एक साइड पे स्पॉटेड है, अगली साइड साइड पे ये स्पॉटेड नहीं है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको गिवन हो सकता है, मतलब आपको ये पहले सबसे पहला काम क्या है, वो पार्ट बनाना है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सॉलिड वर्क की स्किल अच्छी है, जो पार्ट लेट्स को जब आप एनसीज यूज करेंगे ना उसमें भी ज्योमेट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो या तो आप ज्योमेट्री वहां पे बना सकते हैं, उसका अलग से सॉफ्टवेयर है, उसके पास स्पेस क्लेम है, एक दो और है उसके पास ना, मतलब वो मॉड्यूल है जहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। वो आपको इजी लगते हैं, आप वो यूज कर लें। लेकिन अगर आप यहाँ से पार्ट को वहां पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, कहते हैं यार कि हम सॉलिड वर्क्स हमारी स्किल अच्छी है, हम पार्ट इसमें नहीं बनाया, बना के हम एनसीज के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, वहां पे सिर्फ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तब आप इसको सेव एज करेंगे ना जब भी, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन आ जाया करेगी कि एक्चुअली ये आपने यहाँ पे ये सेव एज। ठीक है, जब भी आपने इसे एनसीज में इंपोर्ट करवाना है उसकी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ढूंढे IGS ये वाली। ठीक है, IGES। जब आप इसको सेव करवा लेंगे ना इसके अंदर, फिर आप एनसीज ओपन करेंगे तो आप इसी ज्योमेट्री को वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एनसी अगर आपने इसी में एनालिस करना है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सेव कराएं, लेकिन आप अपना प्रोजेक्ट को सेव करवा के रखें ताकि इन केस यहाँ पे आप लाइट गर्मी है, लाइट चली जाती है तो आपका एनालिसिस वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये हर बच्चे का अलग अलग काम है। अब ये ग्रुप में काम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपको दो दो बच्चों का काम देते थे तो वो एक ही बच्चा करता था, दूसरा सिर्फ कहानियां करा के चला जाता था। ठीक है, और इसकी लैब रिपोर्ट अब आपने साथ साथ यहाँ से बना के लेके जानी है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको बाद में नहीं मिलती, ये आप किसी और का एनालिसिस नहीं करेंगे। आज की अटेंडेंस आपकी आज हो जाएगी, नेक्स्ट वीक की जो अटेंडेंस है वो आपकी रिपोर्ट की बेस पे होगी। ठीक है, आप रिपोर्ट लाएंगे तो अटेंडेंस हो जाएगी, वरना आपकी रिपोर्ट यहाँ पे, इसलिए जितना टाइम मिलता है आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है। इसका रिपोर्ट बनाने का इसमें कुछ आपने तरतीब से चीज़ें लिखनी होती हैं। लेट्स सपोज आपने एनसीस को ये सॉलिड वर्क स्टार्ट किया है, आपने ये स्टार्ट करना है। बेसिकली आप पहली रिपोर्ट में लिखेंगे कि एक्चुअली आप स्टैटिक एनालिसिस ऑफ अ कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर शेप का एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि टाइटल क्या रखना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि मेथोडोलॉजी। ठीक है, आप वहां से स्टार्ट करें, पहले सबसे आगे पास आती है ये ड्राइंग। ठीक है, अब आपने इसकी डिमेंशन अभी नहीं गिवन, आपने इसकी वो स्क्रीनशॉट लगाना है अपनी रिपोर्ट में जिसमें इसकी डिमेंशन हो। ठीक है, जब आप डिमेंशन कर लेते हैं ना ये स्केच में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको डिमेंशन नजर आ जाती हैं, आप ये जाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप डिमेंशन दे भी सकते हैं इसकी। ठीक है, ये वाली इस तरह आपने ये वाला स्क्रीनशॉट लगाना है वहाँ पे। ठीक है, ये इसको आप अगर डिमेंशन देना स्टार्ट करें, ये स्मार्ट डिमेंशन पे क्लिक करें, ये आ जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा एक्चुअली ये डिमेंशंस क्या है। इसके अलावा और इसके अंदर स्केच, ठीक है, अच्छा ये है। फिर एक डिमेंशन आपको चाहिए होगी इसकी, इस वाले पार्ट की भी एक डिमेंशन चाहिए होगी। स्मार्ट डिमेंशन पे क्लिक करें, ये पार्ट आ गया। ठीक है, इसको हम ज़रा सीधे ही कर लेते हैं। ये 15 है, ये अगर हम करें 100, ठीक है, ये 100 हो जाएगा।
ये आपके पास, इसको हम कर लेते हैं 75 ही कर लेते हैं। फिर हम करते हैं यहाँ से इसको देते हैं, ठीक है, अगर हम 75 इसको कर लेते हैं 40। आ जाओ आ जाओ भैया, आपकी लैब है, बड़ा टाइम से आ रहे हो। ठीक है, जिसको आप सेंटर में कर लोगे यार, इसको हाफ करोगे ना, 100 का 50 होगा। ये 70, ये इसकी यहाँ पे देख लेना ये कितनी डिमेंशन है इसकी, ये वाली चीज की भी डिमेंशन आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये अगर आप 10 करेंगे ना, यहाँ से 10 होगी, मतलब कि ये वाली जो डिमेंशन है ये आपकी आ जाएगी 45 पे फिर। ठीक है, ये सेंटर में शायद हो जाए, आप देख लेना 45 ये है, 45 ये है, 90, 90 और ये फिर आ जाएगा 10, मतलब ये सेंटर में आ गया। ठीक है, आपने इसे ओके करेंगे, एग्जिट स्केच करेंगे, वो उसके मुताबिक ये चेंज हो गया। ठीक है, आपने जो ये वाला स्क्रीन था ना, ये लगानी है स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, बेसिकली आप इस इतने का ले लें, जरूरी नहीं है सबका लें, आपकी तस्वीर लगाएंगे तो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको साथ लगाएं। अब हमने करनी है इसकी सिमुलेशन। ये हमारा पार्ट बन जाता होता था यहाँ पे, हमने इसको ड्राफ्टिंग में नहीं जाना। अब यहाँ पे आपके ये सिमुलेशन की ऑप्शन अगर नहीं आ रही है वाली, ठीक है, मेन चीज़ अगर अभी आप लोगों के, क्योंकि सर ने ना ये अभी आपके विंडोज सभी कंप्यूटर्स में नहीं की थी, तो दोबारा सॉलिड वर्क्स इंस्टॉल किया है। वरना क्या कहते हैं, जो आपके पिछली लैब थी उन्होंने इसको ऑन करके गए थे, उन्होंने सॉलिड वर्क्स पे जब ये किया था ना, तो उन्होंने इसको ऑन करवा दिया था। अगर आप लोगों का ये नहीं शो हो रहा, ये ऊपर सेटिंग की ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, एड इन्स की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जो इसके राइट पे एरो, इस पे आप ढूंढ लें सॉलिड वर्क सिमुलेशन ये वाला। ठीक है, इसको आप ढूंढ लें सॉलिड वर्क, इसको भी ओके कर दें, ये आपका ऑफ हुआ होगा। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर बाद अटेंडेंस लगाते हैं इनकी, मैं लगा के आपको दे देता हूँ। देखियो किहड़ी लैब हैगी हुण? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सर जी। ये तो दो इन्हां दी हो गई पिछले हफ्ते होनी थी, या पिछले हफ्ते जुमा था, वो कंप्यूटेशनल है। तो ये वाली है, ये तो हुई कोई नहीं, लैब ही नहीं लगी। सर खिजर साहब का पता ये पिछले जुमेरात थी ना सर, जुमेरात को छुट्टी थी 5 की, तो आज की लगेगी आज की लगेगी। यस सर। ठीक हो गया। खिजर साहब को पता है? नीचे होंगे यार, वो अपने ऑफिस में होते हैं ना जी। मैं पेपर पे लगा के देता हूँ सर जी। यार सीधा दौड़ा है ना, तो मैं इलेक्ट्रिकल की लैब है, ये अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको क्या कहते हैं, ये आपके यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे ना, सिमुलेशन की ऑप्शन आ जाएगी ये। ठीक है, ये सिमुलेशन में अभी सारा कुछ ऑफ होगा, आपने न्यू स्टडी पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्टडी सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, अभी सिर्फ स्टैटिक इसमें ऑन है। इसमें ये जिस तरह आपको एनालिसिस नजर आ रहे होंगे नीचे, थर्मल भी कर सकते हैं, बकलिंग है, फटीग है, नॉन लीनियर, ये सभी ऑन होते हैं। ठीक है, या ऐसा ऐसा जब आप अभी, क्योंकि ये पहली दफा आप यूज करेंगे ना, तो ये ऑफ ही होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, कोई भी इनको यूज नहीं करता। जब जब आप उसको ऑन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस तरह, जिस तरह कहते हैं ना, कैशे बनता रहता है उसकी बैक साइड पे, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप इसको नाम दे लें अपने रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, जिस तरह मैं इसको नाम, जिस नाम से भी आप सेव करवाना चाहते हैं इसको। ठीक है, लैब मतलब कैट 2 की लैब, लैब 1। ठीक है, क्योंकि आपकी फाइलें आपको चाहिए होंगी, जब आपने अगर रिपोर्ट्स आप नहीं बनाएंगे, आपको एडपीएल फाइलें आप इसमें सेव करवाएं। ठीक है, अब ये आपकी फाइल यानी कि वो ओपन होगी उसमें। मेन उसने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप आपका था मैशिंग का, वो सॉरी ज्योमेट्री बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आपके पास वो कह रहा है कि पार्ट 2 है, ये कनेक्शंस हैं, फिक्सचर्स हैं, एक्सटर्नल लोड, मैशिंग। सबसे पहले आपने तरतीब है सब पे क्लिक करते जाना है। आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे, वो बिलू हो जाएगा, उसने बता दिया ये पार्ट 2 है आपका इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले उसने, आप न्यू स्टडी के बाद जाएंगे अप्लाई मटेरियल्स। ठीक है, मतलब इस तरतीब से आप या तो इधर चलते रहे, राइट टू लेफ्ट टू राइट, या इधर से नीचे आ जाए। आप अप्लाई मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ये मटेरियल आ गए। क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया होगा ना, जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में वो पढ़ी है कि कितनी डिफॉर्मेशन होती है, वहां पे ई की वैल्यू एक गिवन होती थी शायद, यंग्स मॉडुलस की, आपको बताया था कि वो फिक्स होती है। ठीक है, मशीन डिजाइन 1 में भी मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज वो फिक्स होती हैं, जिस तरह ये यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइजन रेशो है, इलास्टिक मॉडुलस है, ई की वैल्यू, शियर मॉडुलस है, डेंसिटी कितनी है उस मटेरियल का, आपको जबानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि आपकी नया मटेरियल भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये उसके बाद डाटा पहले ही है। ठीक है, उसने यहाँ पे आप कोई भी यूज कर लें। ठीक है, आपने लेट्स सपोज उसने जो आपको ट्यूटोरियल उसमें ये यूज किया हुआ है 4130। ठीक है, आप इसको यूज कर लें, ये अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है, वो मटेरियल वहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये वाला मटेरियल लग गया आपका, जो भी मटेरियल आपको दिल करता है उसने वैल्यू यहाँ पे खुद चेंज कर लेगा, आपको अप्लाई करने की। ये सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर इसलिए इसे कहते हैं,
क्योंकि ये इसने कैलकुलेशंस बैक साइड पे खुद करनी है। वही सेम फार्मूला यूज करना है जो आपने यंग उसका पढ़ा था ना, ये स्ट्रेन का, कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ये इसने अप्लाई करना है, इसने खुद ब खुद कैलकुलेशंस करनी है, आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, मतलब आपने उसको प्रोवाइड करना है कि यार किस कंडीशन में आपने कहाँ पे कितना लोड है, वो आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस तरह लेट्स सपोज जब आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी होती थी, आपको चाहिए था फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, जब आप इसमें वो फाइंड आउट करने लगेंगे, ये आपसे पूछेगा कि एक्चुअली फोर्स कितनी है, किस डायरेक्शन में लग रही है, और एरिया कितने एरिया पे लग रही है। ठीक है, वो हम आगे आगे जाते देखते, अप्लाई करें, इसे क्लोज कर दें। अब इसका मटेरियल हो गया चेंज। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिखना है उसके अंदर, ठीक है, कि अप्लाई मटेरियल्स, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर कौन सा मटेरियल अप्लाई किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई चेंजिंग आपको नजर नहीं आ रही है, आप स्क्रीनशॉट सिर्फ वही लगाएं जिसमें चेंज होती चीज नजर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ गया इसके नीचे कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे ना फिक्सचर एडवाइजर, वो सेम चीज है। ठीक है, फिक्स्ड मैटर, इसका मतलब होता है कि अब आपने अपने पार्ट को कहीं ना कहीं से फिक्स करना है। लेट्स सपोज के आपका कैंटिलीवर बीम है, वो एक साइड से फिक्स है। ठीक है, आप इसे फिक्स करेंगे किसी भी तरतीब से, हर लैब आपकी ऐसी चलती रहेगी, एनसीस के ऊपर भी यही स्टेप है। ठीक है, मतलब आप ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके अंदर उसकी मैशिंग करेंगे, फिर एक जगह से फिक्स करेंगे, दूसरी जगह पे लोड लगाएंगे और रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, बस ये इसकी सारी आपकी लैब चलती जाएगी, यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अब उसने क्या फिक्स ज्योमेट्री, उसने क्या फिक्स करेंगे, तो आपका फिक्सिंग का आपने जब ये पढ़ी थी ना मशीन डिजाइन वन, या आपने ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वन, उसमें टाइप्स ऑफ जो कनेक्शंस भी आपके पास गिवन थे कि रोलर स्पोर्ट है, बेरिंग स्पोर्ट है, कौन सी स्पोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये रोलर स्पोर्ट, वो आपको बता रहा है कि रोलर स्पोर्ट ऐसी होती है। ठीक है, फिक्स हिंज ऐसा होता है जो दरवाजों में लगे होते हैं। ठीक है, वो फिक्स हिंज, हम क्या करेंगे, इसे फिक्स ज्योमेट्री कर देंगे कि यार इसे फिक्स करो इस साइड से। आप इसकी ये बैक साइड पे जहां पे आप जाएंगे, जो साइड आप फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करें, तो इसे यहाँ पे ओके कर दें। अगर आप एक से ज्यादा करेंगे, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, उतनी उतनी साइड्स को ये फिक्स करती रहेगी खुद ब खुद ही। ठीक है, आपने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे उसने निशान लगा दिया। ठीक है, ये आपसे जो वाइवा होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्चुअली आपने इसको फिक्स कहाँ से किया, आपको कैसे पता चल रहा है फिक्स का, यहाँ से कि इसके ऊपर। एनसीस के अंदर भी आप जब फिक्स करते हैं ना, वहां पे नीचे जिस तरह ये फिक्स की ऑप्शन देखो, ये नजर आ रहा है। ठीक है, उसकी ये ट्रीज बनती जा रही है कि आपने फिक्स किया है इसको, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा यार इस साइड से फिक्स है। ठीक है, अब आपका दूसरा, उसके बाद ये फिक्सचर लग गया, फिर उसके बाद आ गया एक्सटर्नल लोड एडवाइजर, उसमें तरतीब से यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, वो आपसे ये पूछ लेगा आपने फोर्स अप्लाई करनी है, टॉर्क अप्लाई करना है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, आपने किस तरह का लोड अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम उसे कहते हैं यार कि आप वहां से कर लें, यहाँ से सेम चीजें हैं, हमने फोर्स अप्लाई करनी है क्योंकि हमें मैयर करना है कि एक्चुअली इसमें डिफॉर्मेशन कितनी है, स्ट्रेसेस कितनी जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अभी जो हमारा बेसिक है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया फोर्स। ठीक है, उसने यहाँ से ही आपको पता चल गया फेसिस एंड शेल एजेस। ठीक है, कि आप बताएं आपने फोर्स अप्लाई कहाँ पे करनी है, नॉर्मल फोर्स है या आपने किसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, आपको जो आपको चीज चाहिए वो आपको पूछता रहेगा। हमने इसके लोड लगाना है इस वाले एज के ऊपर। ठीक है, ये वाले एज के ऊपर। अब ये देखें, आप लोड इस पे भी लगा सकते हैं, जिसने आपने जब लोड्स पढ़ा था ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, एक आपके पास था पॉइंट लोड, कि वो एक ही जगह पे लगता था, जिस तरह ये पॉइंट लोड होता था। फिर होता था कंसंट्रेटेड लोड, कि पूरी बॉडी पे एक जैसे ही लोड लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे लगा देंगे, डायरेक्शन वो बता रहा है कि किस साइड पे डायरेक्शन होगी, हमें चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन इसमें, और हमने इधर लगाना है इसको। आप चाहे एनालिसिस में इधर भी लगा सकते हैं, आपके पास जो ओईएल आएंगे उसमें ऐसे ही होगा कि आप उसको एक कंसंट्रेटेड लोड लगाएं, या आप उसको क्या कहते हैं एजिस पे लोड लगाएं, फिर कंपैरिजन करें किस में डिफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पास ऐसी असाइनमेंट्स आएंगे, आपने यहाँ पे लगा लिया, अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, आप एज पे लगाना चाहते हैं, पहले यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लें, ये वाला। ठीक है, अभी उसने लोड नहीं लगाया, आप यहाँ से देख लें सिलेक्टेड डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल में आप देखेंगे ना डायरेक्शन, वो उसने ये बताई हुई है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है, ये इस तरह जा रहा है लोड, हमें चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हम इस पे सिलेक्टेड डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा यहाँ पे ना कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में लगाना है। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इस वाली साइड, इस एज के ऊपर, ये वाले एज के ऊपर। ठीक है, ये उसने लोड लगा दिया एज के ऊपर। ठीक है, ये सबसे जरूरी काम है, आपकी जो लोड है ये बेसिक आपकी डायरेक्शन करेक्ट होंगी तब भी आपके रिजल्ट जनरेट होंगे सही से, वरना आपकी रिपोर्ट खराब हो जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है एच के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपकी ओईएल के अंदर ये लगा हुआ है कि एक्चुअली आपने लोड इधर लगाना है, फिर आपको लोड उधर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको यहाँ पे ये लोड है,
जैसे ही ये लग जाएगा नीचे, उसने पूछा हुआ है कि आपने फोर्स कितने न्यूटन की लगानी है, उसने 1 न्यूटन लिखा हुआ है, आप 1000 न्यूटन कर लें जो भी आपको लगता है। ठीक है, एसआई यूनिट है, इंग्लिश यूनिट है, जिसमें आप चाहते हैं 1000 न्यूटन की लोड लगा लें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने ज्योमेट्री बनाई, दूसरा काम मटेरियल उसे प्रोवाइड किया, तीसरे स्टेप में उसे आपने फिक्स कर दिया, चौथे स्टेप में लोड कर लगा दिया। ठीक है, पांचवे में मैशिंग है आपके पास। मैशिंग हम कहते हैं ये, अब ये कंप्लीट एक ही पार्ट है। लेट्स सपोज जब आप मैथमेटिक्स करते थे ना, आपको वहां पे हाथ से अब करना होता था, आपको यहाँ से यहाँ पे एक लेंथ की वैल्यू गिवन होती थी। ठीक है, आप इसे कैपिटल एल कहते थे। ठीक है, फिर चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है आप वो मेजर करते थे। लेकिन जो सिमुलेशन है, अब हमने बाय हैंड कैलकुलेशन नहीं करनी। हम कहते हैं यार कि मैशिंग में ना, हम इसे क्रिएट मैश करते हैं। ये उसने पूछ लिया मैश डेंसिटी, आपने कोर्स बनाने हैं कि फाइन बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि कोर्स का मतलब ये आप देख लेना कि आपको मैशिंग किस तरह की चाहिए। अगर अभी तो पार्ट सारा सेम है, इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप इसे मैश कर लें, मैश क्वालिटी होती है। ठीक है, सारा कुछ आप इसे बना लें यहाँ पे ना, मतलब जो उसकी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, ये अब आपको नजर आ गई ये। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक एलिमेंट पूरा, ये वाला। ठीक है, और नोड कहते हैं जहां पे ये आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं ये। ठीक है, जहां पे ये दो मैशिंग आपस में मिल रही है, इसे हम नोड्स कहते हैं। अब आपने यहां से फिक्स किया है ना, वो पहले वही जो सेम इक्वेशन थी स्ट्रेस की, वो पहले यहां तक कैलकुलेट करेगा, इसके दरमियान में एरिया कितना है, फोर्स अप्लाई करेगा, फिर वो यहाँ पे एक इक्वेशन अप्लाई करेगा, फिर वही इक्वेशन सोल्व करते 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 यहाँ तक लेकर आएगा उसको एंड तक। ठीक है, फिर वो यही इक्वेशन यहाँ से यहाँ से यहाँ से y बाय वन, इतनी इक्वेशंस को वो सोल्व करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा अच्छे मैश होंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम मैशिंग इसलिए करते हैं कि हमारी इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा यूज हो। ठीक है, लेकिन इसका फायदा हमें क्या, यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या है, जितनी ज्यादा इक्वेशन है उतनी ज्यादा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका जो लैपटॉप है, जो सिस्टम है, वो आपका इतना अच्छा नहीं है, और आप इसकी मैशिंग बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीज में आप देखेंगे कि अगर वहां पे लिखा होगा ना, जो आप ट्यूटोरियल पर कर रहे होंगे फॉलो, उसमें आप देखेंगे कि उसमें अगर बहुत ज्यादा मैश बने होंगे ना, आप बनाएंगे, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। क्योंकि वो जो इस कंप्यूटर पे ट्यूटोरियल कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यानी कि उसमें बता दिया करूंगा यार कि इस क्वांटिटी से ज्यादा आगे मैश ना बनाओ, वरना इक्वेशन ज्यादा बनेंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब उसने यहाँ पे मैश बना दिए, वैसे आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसने इसको सोल्व भी कर दिया। यहाँ पे मैश पे जाएंगे ना, यहाँ पे क्रिएट मैश, आप उसे कहेंगे अब ये डिलीट हो जाएगा, आप इसे फाइन कर लें, जितने हम कहते हैं यार और अच्छे मैश बनाओ। ठीक है, पहले आपने देखे थे कितने बड़े बड़े थे, अब कितने छोटे छोटे हो गए मैश, मतलब अब इतनी इक्वेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे, आप इसे रिजल्ट, अब आप, ये हमारा काम खत्म हो गया स्टेप्स। अब हमें रिजल्ट जनरेट करने हैं। आप इसे क्या लें, रन दी स्टडी, इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, वो खुद कैलकुलेशन, उसने टाइम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गए रिजल्ट, ये आपके यानी कि लैब इस तरह हुआ करेंगी। मेन अब आपने रिजल्ट, आप स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेट की हैं, वॉन माइजेस, दूसरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है, तीसरी स्ट्रेन कैलकुलेट की है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको स्ट्रेस देखनी है, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा एनिमेट। ठीक है, आप एनिमेट पे क्लिक करें, उसने आपको बता दिया स्ट्रेस कैसे, इसकी जरा स्पीड स्लो कर लें वो पिक्चर पर फ्रेम में। ठीक है, ये देखें, मतलब कि ये आपका फिक्स था। यहाँ पे अब आपको ना इसको रिजल्ट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये साइड पे आपके पास, ये आपके पास आ रहा है इसका ग्राफ सा। ठीक है, वॉन माइजी स्ट्रेसिस का। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये स्ट्रेन को देखते हैं, वो जरा इजी है, एनिमेट इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये हमारे पास आ गई स्ट्रेन। ठीक है, ये इसके अंदर आपको एक तो पहले यूनिट देखना पड़ेगा एक्चुअली, ये किस यूनिट, अगर आप ऐसे यूनिट में काम कर रहे हैं, नीचे यूनिट आ रहा है मिलीमीटर में। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जो रेड का मतलब है ना, जहां जहां पे रेड कलर है वहां पे स्ट्रेन आपकी मैक्सिमम है। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, कि वहां पे मैक्सिमम आपकी चेंज इन लेंथ हो रही है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वहां पे जनरेट हो रही है, जिस तरह ये वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ये नीचे आते जाएंगे ना, ये कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे कि स्ट्रेन कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रही होगी। ये जिस तरह ये ब्लू पार्ट के अंदर, तो वो कह रहा है बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं है, वहां पे स्ट्रेसेस भी नहीं होंगे, आप जब देखेंगे ना स्ट्रेसेस को। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसेस भी नहीं होंगी। स्ट्रेसेस कहाँ पे है, ये वाली साइड पे। आपका जो मटेरियल ब्रेक होता है ही इस साइड के ऊपर से है। शायद आपको आइडिया हो कि जब भी मटेरियल होता है वो यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से करते रहेंगे, ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन आएगी, तो ये आप यानी कि रिजल्ट यहाँ से कर सकते हैं। इनकी आपको डायग्राम की तस्वीरें लेनी होंगी। ठीक है, आपको ये, इसको आप सही करके कर लें, इसकी तस्वीरें जरा, ये आपको चीजें चाहिए होंगी।
इसलिए आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, इसके जितने ले सकते हैं, जितने रिपोर्ट में लगेंगे वो लाजमी है आपने लगाने हैं। ठीक है, अब आपके पास मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, आप या ऐसे ऐसे आप ये देखते जाएंगे डी फॉर्म रिजल्ट क्या है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, वो आपको हर चीज बताता रहेगा कि चलिए रिजल्ट आ कहाँ से रहे हैं, कैसे रिजल्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास कंपेयर रिजल्ट्स, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसने आपको ये कंपेयर कर देगा। ठीक है, ये वोन माइजीज है, ये स्ट्रेन है, आप इसको चाहे तो ये इसको तरतीब से लगा भी सकते हैं, मतलब कि ना ये चीज़ों को उसने देखो डायमेंशन भी गिवन की हुई है। ठीक है, अगर आपका लेट्स सपोज आपका दो तीन मटेरियल है, ठीक है, आपने मटेरियल चेंज किया, आप उसमें भी ये कर सकते हैं, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वो सब कुछ ये बारी बारी करता रहेगा, एग्जिट कंपेयर करेंगे तो कंपेयर ये आपकी ये अब रिपोर्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिपोर्ट बनानी है। मेन चीज़ क्या है कि इतनी लेंथी रिपोर्ट, एक सैंपल यहाँ से देख लो। मेन उसमें आपने लिखना क्या क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो सबसे पहले, इसका मैं एग्जांपल भेज देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी लैब रिपोर्ट का हुआ करेगा टाइटल। ठीक है, ये वीक 1 है या वीक 2 है, आप इसे वीक के हिसाब से ना चलो क्योंकि बीच में आपको छुट्टियां भी आ जाती हैं। आप इसको लैब 1 के हिसाब से कर लो। ठीक है, इसका जो टाइटल होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ये कैंटिलीवर के बीम ऑन सॉलिड वर्क्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद जो मेन चीज क्या है, आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना है कि एक्चुअली ये है क्या, कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं जरा अपनी जरा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि एप्लीकेशन क्या होती है, कि आपने इसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस को परफॉर्म करना ही क्यों होता है, कि एप्लीकेशन क्या है, वाई मतलब कि हाउ वी कैन, हाउ को रहने दो। ठीक है, ये बेसिकली आप इसमें लिख लेंगे फार्मूलाज यूज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर वाले एनालिसिस ये आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये इंट्रोडक्शन आ गया। ये लैब 1 को सबसे इधर यहाँ पे करके, ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में चीज़ें, फिर आप लोग वहाँ मुकर जाते हो कि हमें पता ही कुछ नहीं था। ये टाइटल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लैब 1 इसके अलावा बस, हाँ ये ठीक है। इसको हम सेंटर में कर देते हैं, सबको सिलेक्ट करके इसका टाइम न्यू रोमन। मेन चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में आपने ये दो चीज़ें लिख दी। ठीक है, उसके बाद आपका अब आ जाएगा मैथडोलॉजी। ठीक है, मैथडोलॉजी सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपने कौन सी बनाई है, उससे पहले भी एक चीज़ ज़रूरी होती है, याद आया, सॉफ्टवेयर। क्या आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़, कौन सा आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, फिर ज्योमेट्री के बारे में बताना है। और ज्योमेट्री आपने यानी कि साथ अटैच करनी है विद डिमेंशन, जो डिमेंशन वाली है, जिसमें डिमेंशन गिवन हो कि आपने डिमेंशन कहाँ कहाँ पे लगाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता था जब आप उसे ओपन करते थे। ठीक है, फिर आपका होता था मटेरियल। मटेरियल, क्या आपने कौन सा मटेरियल उसको प्रोवाइड किया, इसकी ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है। फिर आता था फिक्स उसकी बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये आपने बताने बाउंड्री कंडीशंस, हम कहते हैं कि आपने उसको बेसिकली जो मटेरियल है वो भी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर ही आता था, लेकिन हम इसको कह लेते हैं फिक्स, और फोर्स आपने किधर किधर लगाई है। ठीक है, फिक्स साइड किधर है, फिक्स्ड साइड कौन सी है, और इसके अलावा लोड अप्लाइड कहाँ पे किया हुआ है। लोड अप्लाइड, ये आपने हेडिंग ये एग्जैक्टली नहीं देनी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये आपकी होती थी। फिर यहाँ पे आप इसके बारे में मटेरियल ज्योमेट्री कर लें। मैशिंग को ना आप यहाँ पे करके लिखें यहाँ पे, क्योंकि एनसीज में ना पहले आप मैशिंग को ही बताते होते थे, मतलब कि मैशिंग उसमें ऐसी आती, तो आप इस तरह मैशिंग सबसे ऊपर वाला स्टेप होता था, इसमें नीचे है लेकिन ये ऊपर कर सकते हैं आप ना। ठीक है, मैशिंग में आपने इसकी तस्वीर लगानी है। ठीक है, इसकी तस्वीर लाजमी है कि एक्चुअली जो मैशिंग आपने की है वो किस तरह की हुई है। ठीक है, अटैच मैशिंग पार्ट। ठीक है, वो वाला आपने मैशिंग पार्ट आपने अटैच कर देना है। ठीक है, वो जिस तरह आपके वो आए थे ना वो बन के, वो रंग बिरंग, वो जिसपे लाइनें लाइनें लगी थी वो वाला। फिर बाउंड्री कंडीशंस लगा दी, और एट दी एंड आप लोगों ने यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा रिजल्ट डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे अब आपने रिजल्ट डिस्कशन आपने 1 बाय 1, अगर आपने उसमें 3 चीजें आपसे मुहैया की हुई हैं। ठीक है, आप सॉलिड वर्क्स देखेंगे ना, उसमें 3 चीजें हैं, स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन। उसी तरह आपने इसको बताना है, स्ट्रेस कितनी कैलकुलेट की है, स्ट्रेन उसकी डायग्राम, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो एक चीज करनी है आप लोगों ने, अगर आप देखेंगे ना अटैच विद डिमेंशन,
अटैच विद कलर्स, कलर वाली लगानी है। ब्लैक एंड व्हाइट भी हो खैर है, अगर अनलेस के क्या कहते हैं उसके साइड पे ये वाला लिखा होगा ना तो पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी है। मेन चीज अब आपने इसमें डिस्कस क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने डिस्कस क्या करना है। आपने यहाँ पे इसके रिजल्ट में लिखना है कि एक्चुअली डिस्कस में होता है कि आपने जब वो प्रोवाइड करनी है ना डायग्राम, सिर्फ ये नहीं लिखना डायग्राम दे के चुप कर गए। आपने इसे डिस्कस करना होता है, डिस्कस द रिजल्ट, कि मैक्सिमम कितनी है एंड मिनिमम वैल्यूज कितनी आपको उसमें मिली हैं। ठीक है, ये आपने बतानी होती है। जो इसमें ये मैक्सिमम कहाँ पे लिखी है सबसे ऊपर, मिनिमम कहाँ पे लिखी है सबसे नीचे। ठीक है, ये आपको आपने बतानी है इसको बेसिकली कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, मिनिमम स्ट्रेस कितनी है, ये चीजें बतानी है प्रॉपर। ठीक है, ये इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद इन सब की तस्वीरें आ जाएंगी अटैच विद कलर, ये भी, ये भी, ये भी, ताकि तुम लोग बाद में भूलना ना जाओ। ये लो स्ट्रेन, अच्छा जी ये स्ट्रेन के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे। उसके बाद आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं ये यहाँ पे आके, उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। उसके बाद हमारा आ जाता होता है मेन चीज, इसे भी हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका एट द एंड होता है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आपने सिर्फ बेसिक थॉट लिखना होता है। कंक्लूड आपने क्या किया है कि हम, वो मैं ये पार्ट आपको दे देता हूँ, मतलब कंक्लूजन वो खत्म हो गया कंक्लूजन। और अगर आपने रेफरेंसेस यूज किए हैं कहीं पे, ठीक है रेफरेंसेस, ठीक है वो रिपोर्ट फॉर्मेट का वो सही है, मतलब कि ना ये अब आपको पता चल गया ना, ये चीजें ऐड करनी है। आप बेशक इसी को देख के ना इसमें आपने वो अप्लाई चीजें भी में ऐड करते रहना है। ये अगर आपकी रिपोर्ट में ना हुआ तब आपके नंबर कट जाएंगे। चैट जीपीटी इसमें रिपोर्ट में इसलिए मना है कि आप वहां पे आप इसमें कोई भी चीज आप चैट जीपीटी से डाल ही नहीं सकते। मेन चीज क्या, आप ज्योमेट्री नहीं वहां से डालते, आप ज्योमेट्री ऐड करें। सिंपल, अगर आपने लेट्स सपोज मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपने सिर्फ मटेरियल वाले पार्ट में यही लिखना है। एक्चुअली लेट्स सपोज आप लिख रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, आप लिख लें और ये भी नहीं लिखना वी आई मेड आई प्रोवाइडेड। ठीक है, आप रिपोर्ट के अंदर आई और वी को नहीं कहते होते, रिपोर्ट में होता है बेसिक बताते होते हैं कि मटेरियल लेट्स सपोज स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल इज, ठीक है वो अब मटेरियल इज प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस। ठीक है, इतनी सी लाइन लिखनी है। मतलब इसको भी अगर आप चैट जीपीटी करके लिखोगे ना फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होनी पैने ने। ठीक है, सीधे नीचे मतलब कि अगर डायग्राम नहीं प्रोवाइड करनी तो आप सिंपल जरूरी नहीं है। जब भी डायग्राम आपने प्रोवाइड करनी है साथ में लाजमी लिखना होता है। ये नहीं होता कि आप डायग्राम दे के आप कुछ कर जाते हैं। आपने फिगर 1 में आप लिख लें ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट इज अटैच, और बल्कि लिखा होता है इज शोन इन फिगर, तरतीब से अगर फिगर 1 है तो फिगर 1, अगर फिगर 2 है तो फिगर 2, जो भी आपकी गिवन होती है। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ में लाजमी चीजें लिखनी होती हैं, ये जरूरी होती है चीजें लिखना। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने सिर्फ ड्राइंग प्रोवाइड करनी है और बस चुप कर जाना है। रेफरेंसेस इसलिए जरूरी हैं, जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना एप्लीकेशन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो आपसे पूछेगा कि एक्चुअली आपको कैसे पता, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है या कोई ना कोई चीज पढ़ी होगी। आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली लेट्स सपोज आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल, ठीक है यहाँ पे आप लिख लेंगे ना इसका कोई रिसर्च पेपर, वो आ जाएगा। रिसर्च लिखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर ही कोई ना कोई रिसर्च आ जाएगा, इसमें ये आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस मीनिंग एग्जांपल एप्लीकेशन, मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये परफॉर्म करते ही क्यों है। ठीक है, ये लिखा हुआ है डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है। कंपैरेटिव स्टडी, ये रिसर्च पेपर है आई आर जे सी डी रिसर्च एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, आप कोई भी अगर ऐड कर रहे हैं एक्चुअली कोई भी चीज इससे रिलेटेड, वो आप वहाँ पे लाजमी साइट करेंगे एक्चुअली ये चीज आपने कहाँ से, ये यहीं पे आएगी, बाकी तो सारा आपका अपना काम होगा। ठीक है, ये चीजें आपने लिखनी है सारी। ठीक है, डायग्राम आप देख लें, मैक्सिमम 6-7 पेज से ज्यादा रिपोर्ट ना बनाया करें, क्योंकि एक कभी प्रिंट के पैसे भी लगते हैं। तो उससे भी बचने के लिए आप सिर्फ इतने ही बनाया करें कि 5-6 पेजेस तक रिपोर्ट खत्म कर लें। तस्वीरें जरा छोटी लगा लें या फिर तस्वीरों को कंबाइन कर लें, जिस तरह रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की सभी तस्वीरें एक ही जगह लगा के
वहां पे लिख दें कि ए पार्ट में कौन सी तस्वीर है, बी में कौन सी है, सी में कौन सी है। वरना आप लिखेंगे ना कि एक इसमें एक तस्वीर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ये तकरीबन 3 1.5 2 पेज बन जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 6 पेजेस के अंदर आपने इसे खत्म खत्म करना है। ठीक है, तो ये आपने लैब रिपोर्ट लाजमी लेकर आनी है नेक्स्ट टाइम। आप बैठ के बनाएं, इधर ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आपको देखना ही है तो ये गिवन है यहाँ पे, आप देख लें, इसका हेडिंग नोट कर लें। सॉलिड वर्क सिमुलेशन ट्यूटोरियल, स्टील स्ट्रक्चर सिमुलेशन इन सॉलिड वर्क। ठीक है, ये वाला। लेकिन आपको ये जो क्या कहते हैं, जो मीटिंग है ना, ये भी आपको प्रोवाइड, वो जो ये जो यूनिवर्सिटी का यूट्यूब लिंक है उसके ऊपर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, ये हर चीज़ पे गिवन होगी। तो ये अब आप लोगों का काम है, बैठ के बनाओ। अभी तो वो दोबारा लास्ट टाइम मैंने एनसी से स्टार्ट किया था, एनसीसी करवाया था, लेकिन वो जो आपके सीएलओ है ना उसमें सॉलिड वर्क्स भी है। तो फिर लास्ट टाइम ये था कि उनका एनसीसी का ही काम था सारा, क्योंकि जो सॉलिड वर्क्स है ना इतना यूज नहीं होता, ज्यादा यूज होता है आपका एनसीसी। ठीक है, एनसीसी हम इसलिए मैंने कहा कि 3 4 लैब पहले सॉलिड वर्क्स की करके ना आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि सिमुलेशन होती क्या है। फिर हम एनसीसी पे चले जाएंगे। फिर वो आपको यानी कि उसकी लैब में थोड़ी सी चेंजिंग है। सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस पे बनी हुई है रिपोर्ट्स ना, एनसीसी वाली बनी है, सॉलिड वर्क्स की नहीं बनी होगी। वो लिस्ट प्रोवाइड करनी पहले ही लैब है ना अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करके ना फिर वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने काम करना है, इसका सिमुलेशन करें या बैठ के, बेसिक 5 मिनट की भी काम नहीं है। तस्वीरें ले जाएं, घर बैठ के रिपोर्ट बना लें। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ इसका फॉर्मेट। ठीक है, अब आप काम करो बैठ के सारे।